गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। जब आपको कहीं धतूरे का पेड़ दिखाई दे और उस धतूरे के पेड़ में जब आप सफेद धतूरे का पुष्प देखें, तो जो आपको सफेद धतूरे का पुष्प दिखाई देता है उतने सफेद रंग के भगवान शिव हैं, गोरे, कर्पूर के समान गोरे हैं भगवान शिव। सो जीवनार की जाई बखानी, बसही भवन जही मातु भवानी। आप कल्पना करिए, हमारे और आपके परिवार में एक माता होती है, एक माँ होती है, और वो एक माँ दिव्य दिव्य प्रकार करके भोजन बनाती है। एक माँ कई प्रकार के भोजन अकेले बना लेती हैं। और आप कल्पना करिए, जहां पर अन्नपूर्णा का विवाह हो रहा, जहां पर स्वयं जगत जननी का विवाह हो रहा हो, जहां पर दुर्गा का विवाह हो रहा हो, जहां पर परांबा का विवाह हो रहा हो, उमा अंबिका भवानी का विवाह हो रहा हो, वहां की जीवनारी के बारे में चर्चा करना ही छोटी बात होगी। वहां की अगर बात बताई जाए क्या क्या वहां दिव्य पकवान बने थे, तो कहने वाला कहते कहते थक जाएगा। लेकिन वहां की सुंदरता और दिव्यता के बारे में कहना कठिन होगा। सादर बोले शकल बराती, विष्णु बिरंच देव सब जाति। ब्रह्मा विष्णु और सब जाति के देवताओं को बुलाया गया, भोजन कराया गया, प्रसाद कराया गया। भगवान शिव का माता पार्वती का दिव्य विवाह हुआ और इस विवाह के प्रारंभ में गणपति का पूजन हुआ। अब यहाँ पर मुनि अनुशासन गणपति पूजे हु शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनी, सुर अनाद जिय जानी। जब तक गणपति का जन्म नहीं हुआ था, तब तक गणपति के पद में कोई और गणपति बैठे थे, और गणेश जी और माता पार्वती ने दोनों ने विधिवत उनका विवाह किया। और फिर विवाह के बाद माता पार्वती को गोद में रख करके मैना उन्हें कुछ संदेश दे रही है। मन में विचार आया, मैं समझाऊंगी तो हो सकता है पुत्री ना माने, इसलिए ब्रह्माणी को बुलाया। ब्रह्माणी का मतलब उनके कुल गोत्र की जो ब्राह्मण थे उनकी पत्नी को बुलाया। भगवान शिव से महादेव कहते हैं, नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करेऊ, क्षमे हो सकल अपराध अब, होई प्रसन्न बरुदेव। आप हमारी पुत्री को अपनी घर की सेविका बना करके रखना। कल्पना करिए कितनी दिव्य बात कही जा रही है। आप इसे अपने घर की किंकरी दासी बना करके रखना और इनके सभी प्रकार के अपराधों को आप क्षमा करना। आज के जैसी स्थिति नहीं है कि बिटिया कोई कुछ कहे तो 100 इसमें तत्काल नंबर डायल कर देना, ये व्यवस्था नहीं। नाथ उमा मम प्राण सम। आप कल्पना करिए, कैलाश जैसा विशाल हृदय पर्वतराज हिमालय, जिसके यहाँ सभी प्रकार की संपत्ति है, वो अपनी बेटी को विदा करते हुए भगवान शिव से कह रहे हैं कि अपने घर की सेविका बना करके रखना। बहुविध शंभु
सासु समझाई। बहुत प्रकार से सासु माता ने भी भगवान शिव को समझाया। समझाने का मतलब ये नहीं कहा कि हमारी बेटी को चाय और पास्ता के अलावा कुछ और बनाना नहीं आता। ऐसा नहीं कि भगवान शिव को समझाया कि सुबह चाय बना देंगी, दोपहर को पास्ता बना देंगी, बाकी उनको कुछ बनाना नहीं आता, तो परेशान मत करना। समझाया का मतलब अपनी बेटी के बारे में बताया कि उसे कुछ भी नहीं पता है घर परिवार में कैसे क्या कार्य, कैसे व्यवस्थाएं संभाली जाती हैं। और केवल भगवान शिव को ही नहीं बताया, अब अपनी पुत्री को समझा रही है। करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। कई जगह नवरात्रों में होता है, सासू बेचारी बहू से कहती रहती, बहू मेरी 80 साल की उम्र हो गई है, मैं बहुत ज्यादा खा नहीं पाती एक बार में, जैसे छोटे बच्चों को थोड़ा थोड़ा बार बार चाहिए, मुझे भी भयंकर पीड़ा है भूख की, मुझे कुछ बना दो, कुछ खीर ही खिला दो, पूरी खिला दो, पकवान खिला दो। तो कई बार बहू रानी गुस्से में कहती है कि सासू माँ नवरात्र की अष्टमी है, पहले जगदम्बा को भोग लगाएंगे, उसके बाद घर में सबको प्रसाद मिलेगा। अब सोचने वाली बात है, जागृत जगदम्बा बेचारी अन्न के लिए गुहार लगा रही है, और जो जगदम्बा केवल इसी बात से प्रसन्न होती है कि घर के सब लोग भूखे तो नहीं है, सब जब तृप्त है तो जगदम्बा प्रसन्न रहती है और उसे लोग भोग लगाने के लिए तैयार रहते हैं। करेहु सदा, अगर किसी देवता की पूजा करनी हो और पति को भोजन बनाना हो तो विद्वान लोग कहते हैं पति को भोजन बनाओ, पति भूखा ना जाए। ये ना हो कि पति बेचारा जालंधर जा रहा है तो भूखा चला जाए और श्रीमती जी शंख घंटा आदि बजा रही। करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव ना दूजा। स्त्री के लिए पति की सेवा से बड़ा धर्म कोई नहीं है। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाय और लीन कुमारी। इस प्रकार माता मैना बार बार अपनी पुत्री को समझा रही हैं। विदा किया और फिर भगवान शिव, उन्हें तो कहीं जाना नहीं था, वो भी कैलाश में थे और वहीं पर माता पार्वती के साथ विहार करने लगे। और फिर आगे की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे।